हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखने में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसे नेता के बारे में जिसने अपने जीवन को देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बताने वाला हूं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। इनके पिता अपने गांव के स्कूल में स्कूल मास्टर और एक महान कवि भी थे, जिसके साथ साथ इनके पिता सत्यवादी, ईमानदार और आदर्शवादी अनुशासित व्यक्ति थे, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को कवित्व का गुण अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों बताता चलूं आरंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही दिखने में सुंदर थे, जिसके कारण इनके माता पिता इनको बहुत ही प्रेम करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखी विद्यालय से प्राप्त की और बाद में आगे की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत विषय से बीए, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से शिक्षा प्राप्त की और फिर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके जिसके चलते उनको फर्स्ट क्लास की डिग्री से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं इसके बाद दोस्तों बताना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी का सामाजिक जीवन। तो दोस्तों अपने छात्र जीवन के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जैसे कबड्डी, गुल्ली डंडा में भी विशेष रुचि रखते थे और सन 1939 में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए और फिर राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे और इसी दौरान अपनी एलएलबी की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और पूर्ण निष्ठा के साथ संघ का कार्यों में जुट गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं आजादी की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने हर भारतीय के तहत आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अन्य नेताओं के साथ जेल भी गए, जहां उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए डॉक्टर साहब राजनीतिक गुरु साबित हुए। आइए दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अपनी पत्रकारिता छोड़कर सन 1951 में भारतीय संघ जनसंघ में शामिल हो गए और फिर सन 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर दोबारा सन 1957 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बलरामपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और फिर विजयी होकर जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में संसद पहुंचे और इसी तरह लगातार 20 साल सन 1957 से 1977 तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे और इसी दौरान मोरारजी देसाई की सरकार में भी सन 1977 से सन 1979 तक विदेश मंत्री बने और इस दौरान विदेशों में भारत की एक अलग ही पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों आपको बताता चलूं पाक संबंधों में सुधार की पहल। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पाक शासक नवाज शरीफ से बातचीत करते हुए सन 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से नई दिल्ली और लाहौर के बीच बीएस सेवा की शुरुआत की। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह भारत पाक संबंधों की एक नई शुरुआत की, लेकिन बदले में भारत को उपहार स्वरूप कुछ महीनों में पश्चात कारगिल युद्ध मिला। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध तो आपको बताता चाहूं सन 1999 के मई महीने में पाक सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने धोखे से पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों की मदद से भारत के जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा को पार करते हुए हमला बोल दिया, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय जमीनों पर कब्जा करना था। लेकिन भारतीय फौज के अदम्य साहस के बल पर अटल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय शर्तों को ध्यान में रखते हुए बिना नियंत्रण रेखा पार करते हुए
पाकिस्तानी सेना को कश्मीर के इलाकों से खदेड़ दिया, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से विश्व बिरादरी में भारत पाक के मध्यम में एक बार फिर से तनाव बढ़ गए। जी हां दोस्तों, 100 साल से अधिक पुराने कावेरी जल विवाद को अटल सरकार ने आपसी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझाया। जी हां दोस्तों, भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत इनके कार्यकाल में शुरू हुआ था, जिसका हर हाथ मोबाइल का उद्देश्य था। नंबर आपको बताना चाहूंगा अगली। जी हां दोस्तों, उपलब्धि तो दोस्तों गरीबों के लिए आवास निर्माण योजना, रोजगार जैसे अनेकों योजनाएं क्रियान्वयन की गई। और दोस्तों इसी के साथ बताता चलूं, अटल जी का मानना था कि आधुनिक युग में बिना विज्ञान का सहारा लिए विकास की राह तय नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्होंने जय जवान जय किसान नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में टेक्नोलॉजी की संपूर्ण विकास हो। इसी के साथ दोस्तों बताते चलूं, आर्थिक प्रबंधों के बावजूद अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों बताना चाहूंगा पुरस्कार और सम्मान तो दोस्तों 1992 में देश के लिए अभूतपूर्व सेवा के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मान। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार सम्मान। और 2015 में लिबरेशन बार अवार्ड बांग्लादेश मुक्ति युद्धों समनोना पुरस्कार से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार तो दोस्तों भारत देश की सेवा में अद्भुत योगदान के लिए उन्हें 2014 में उनके जन्मदिन 25 दिसंबर के इस शुभ अवसर पर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न का सम्मान देने से देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर पर गए और इस तरह पहली बार किसी राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर पर गए और इस सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों बताते चलो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु तो दोस्तों सन 2004 में लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के पश्चात शारीरिक अस्वस्थता के चलते अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और वर्तमान में अपने कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे, जहां उनकी 16 अगस्त 2018 को शारीरिक अस्वस्थता के चलते देहांत हो गया। और जाते जाते इस दुनिया को अटल सत्य का बोध कराते चले गए और लोग चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, मृत्यु सबके लिए शाश्वत और सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनकी लिखी गई ये कविता आज बरवर्ष ही सत्य का एहसास दिलाता है। जो जहां दोस्तों आपको बताते चलूं कैसे लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई ये स्टोरी और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जो मैंने आपको रूबरू कराया, तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख के बताते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक